राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में अयोध्या कांड में आगे की कथा सुनेंगे। राम सीता का ऐसा अनुराग देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने सीता को आलिंगन में भरते हुए कहा, तुमने तो मुझे अजीब दुविधा में डाल दिया सीते। मैं तो चाहता था कि तुम्हें अपने साथ वन का कष्ट न भोगने दूं, मगर देखता हूँ तुम मेरे बिना यहाँ भी सुख से नहीं रह पाओगी। यह मत सोचना कि मैं वन में तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता था। मैं तो यह सोच रहा था कि महलों की रानी वन में कैसे रहेगी। सच तो यह है कि तुम्हारे बिना 14 वर्षों का वनवास काटना मेरे लिए भी मुश्किल था। यह अच्छा ही है कि तुम मेरा सहयोग करना चाहती हो। तुम्हारे उद्गार सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। सीते, बिना देर किए यथाशीघ्र वनवास चलने की तैयारी करो। अपना जो कुछ है उसे याचकों को दान में दे दो और वल्कल वस्त्र पहनकर महल से निकल पड़ो। कहीं ऐसा न हो कि किसी का मोह हमारे पैरों को आगे बढ़ने से रोक दे। हमें प्रत्येक मूल्य पर माता पिता के आदेश का पालन करना है, तभी हमें यश और सुख की प्राप्ति होगी। सीता के नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू बह निकले। वह आंखें मूंद कर अस्फुट स्वर में बोली, स्वामी। राम और सीता वल्कल वस्त्र पहने वनवास के लिए जाने को उद्यत हुए तो लक्ष्मण से नहीं रहा गया। लक्ष्मण राम और सीता के चरणों पर गिर पड़े और रो रो कर बोले, मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं आप लोग? मैं आपको अकेले वन में नहीं जाने दूंगा। कृपया मुझे भी साथ ले चलने की अनुमति दीजिए। मैं वहाँ जंगली पशु पक्षियों से आपकी रक्षा करूँगा। आपके बिना तो इस महल में एक पल भी नहीं रह सकूँगा। नहीं लक्ष्मण, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम भी वन में चले गए तो यहाँ माता पिता की सेवा कौन करेगा? उन्हें सांत्वना कौन देगा? हम तो यहाँ से जा रहे हैं। तुम भी चल पड़े तो माता पिता का वियोग बढ़ जाएगा। यहाँ भरत और शत्रुघ्न तो होंगे ही, वही माताओं पिता की देखभाल कर लेंगे। मैं तो आपके साथ ही चलूँगा। ज़रा सोचिए, वहाँ आपकी और सीता जी की देखभाल करने वाला कौन होगा? राम ने एक बार सीता जी की ओर निहारा। सचमुच लक्ष्मण साथ रहे तो सीता को काफ़ी आराम रहेगा। वे लक्ष्मण से बोले, हमारे प्रति तुम्हारा प्यार व आदर अनुपम है लक्ष्मण। ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। जाओ, माताओं पिता और गुरुजनों से आज्ञा लेकर शीघ्र आओ। अब हम अधिक देर तक यहाँ नहीं रुक सकते। अब लक्ष्मण की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। वह उसी समय माताओं पिता व गुरुजनों से विदा लेने गए और साथ ही अपने साथ ले जाने के लिए कुछ अस्त्र शस्त्र लेने भी। सारे नगर में यह बात फैल गई कि श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। साथ में जनक नंदिनी सीता और भ्राता लक्ष्मण भी हैं। श्री राम ने अपना समस्त धन याचकों को वितरित कर दिया। सीता और लक्ष्मण ने भी अपनी वस्तुएं साधुओं व भिक्षुओं में बांट दी। अब वे तीनों अपने महल से निकलकर राजमहल की ओर चल पड़े, महाराजा से अंतिम विदाई लेने। नगर के मार्गों के दोनों ओर लोगों की भीड़ जमा थी। चारों ओर महाकोलाहल मचा हुआ था। सीता व लक्ष्मण के साथ श्री राम सड़कों से होकर आगे बढ़े तो महलों के वासियों को
यूं राह में भटकते देखकर लोगों के मुंह से कराह निकल पड़ी। सभी महाराजा के इस विचित्र निर्णय से क्षुब्ध थे। जिस राम का आज ही राज्याभिषेक होना था वह वन की ओर जा रहा था। यह कैसा महाअनर्थ। कोई तो खुलेआम महाराजा दशरथ को भला बुरा कहने लगे। लोग कह रहे थे बेचारी सीता जंगल में भला कैसे रहेंगी। जनक दुलारी ने कभी नंगे पांव धरती पर पैर भी नहीं रखा। वह भला वन की कटीली राहों में कैसे चल पाएंगी। अब तो अयोध्या वीरान हो जाएगी। राम के बिना यहाँ रहकर क्या फ़ायदा। अच्छा तो यही है कि जहाँ श्री राम जाएं वहीं हम भी जाएं। वही हमारे राजा हैं। जहाँ उनके पैर पड़ेंगे वही स्थान हमारे लिए अयोध्या है। श्री राम न रहे तो यह अयोध्या कब तक बसी रहेगी। एक दिन यहाँ जंगल होगा और फिर करने दो भरत को यहाँ राज्य, भोगने दो कैकेयी को यहाँ सुख। सड़कों से गुजरते वक्त जनता की ये भावनाएं श्री राम को साफ साफ सुनाई दे रही थी, मगर उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। भीड़ को चीरते हुए राम, लक्ष्मण व सीता राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुँचे। उनकी अगवानी करने को वहाँ खड़ा था शोकाकुल सुमंत। राम बोले, हम महाराजा से अंतिम विदा लेने आए हैं। कृपया उन्हें सूचित कीजिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा राजकुमार। यह कहकर सुमंत अंतपुर की ओर चल पड़े। राजा दशरथ दुख की साकार मूर्ति बने हुए थे। चेहरे की सारी रौनक जाती रही। आंखों में वीरानी छाई थी। एक दिन में ही वे अधिक वृद्ध और शिथिल पड़ गए थे। सुमंत ने पास आकर कहा, महाराज, राम द्वार पर खड़े आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया है। अब वे वन की ओर प्रस्थान करने को प्रस्तुत हैं। जाने से पहले वे यहाँ पिता, माताओं, मित्रों और गुरुजनों से मिलने आए हैं। आपकी क्या आज्ञा है। बहुत मुश्किल से महाराजा दशरथ बोल सके। बच्चों को मेरे पास ले आओ सुमंत। साथ ही तीनों रानियों व संबंधियों आदि को भी यहाँ बुला लाओ। मुझे लगता है राम के जाते ही मेरा अंतिम समय आ पहुँचेगा। थोड़ी देर के पश्चात ही राम ने प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। साथ में सीता और लक्ष्मण जी भी थे। तीनों ने महाराजा का अभिवादन किया। वहाँ अन्य सभी लोग उपस्थित थे। माताएं, संबंधी, मंत्रीगण व गुरुजन सभी चिंतित और मौन। महाराजा दशरथ राम को देखते ही आवेग से उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर पुत्र का आलिंगन करना चाहा, मगर राम के निकट पहुंचने से पहले ही वे अपना होश गंवा बैठे और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। राम ने उन्हें संभाल लिया और पलंग पर लेटा दिया। राम पिता की व्यथा समझते थे। धीरे से बोले, महाराज, मैं वन जा रहा हूँ। साथ में सीता और लक्ष्मण भी चल रहे हैं। मैंने तो इन्हें बहुत रोका, मगर इनके हट के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। कृपया हमें विदा दीजिए। पुत्र, मैं लाचार हूँ। ना चाहते हुए भी तुम्हें वन भेजने को विवश हूँ। कैकेयी जीवन की अंतिम बेला में ऐसा धोखा देगी, मैंने सोचा भी नहीं था। तुम चाहो तो मेरा आदेश न मानने को स्वतंत्र हो। वर देकर तो मैं बंधा हूँ, तुम नहीं। ऐसा न कहीं पिताजी। माता पिता की आज्ञा मानना मेरा प्रथम कर्तव्य है। तुम्हारा यह कर्तव्य रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। तुम्हारा वन्य जीवन निष्कंटक व्यतीत हो, यही कामना है। तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हुआ। जय श्री राम।